अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 कॉलम कैश बुक को। हम कैश बुक के लेक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिया था। तो आज के लेक्चर में हम 3 कॉलम कैश बुक को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी और कितने कॉलम्स इसके पासीपन में बनेंगे, वो सब कुछ हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कॉलम कैश बुक किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि कैश बुक क्या चीज़ होती है। कैश बुक एक ऐसी बुक को कहते हैं जिसमें परचेजर और सेलर्स के दरमियान जो डीलिंग्स होती है ना, और जो कैश डीलिंग्स होती हैं, उनका रिकॉर्ड जिस बुक में रखा जाता है कि वो कितनी चीज़ की परचेजेस कर रहे हैं, कितनी चीज़ें सेल्स हो रही हैं, कितनी अमाउंट की सेल हो रही हैं, ठीक है, उसको कैश बुक कहते हैं। आगे से फर्दर कैश बुक की 3 टाइप्स हमने डिस्कस की थी, जिसमें सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक है और थर्ड 3 कॉलम कैश बुक है। तो 3 कॉलम कैश बुक में जी एक ऐसी कैश बुक है जिसमें हम कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स को डिस्कस करते हैं। साथ साथ हम डिस्काउंट का एक एडिशनल कॉलम प्रिपेयर करते हैं। साथ साथ हम बैंक का कॉलम भी डिस्कस करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में और सिंगल कॉलम कैश बुक में और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट को डिस्कस किया जाता है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स और डिस्काउंट को डिस्कस किया जाता है। डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट आ जाता है और परचेज डिस्काउंट आ जाता है। देन 3 कॉलम कैश बुक में हम कैश रिसीट्स को, कैश पेमेंट्स को, साथ में डिस्काउंट को, डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट में परचेज डिस्काउंट और देन एक बैंक का एडिशनल कॉलम बनाते हैं। तो 3 कॉलम कैश बुक की एक स्पेसिफिक और एक लिटिल सी डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। काइंडली आप इसको लिख लें ताकि आपके नोट्स में ये चीज़ बन सके। तो 3 कॉलम कैश बुक की डेफिनेशन में वो कहता है द मोस्ट एग्जॉस्टिव कैश बुक इन द ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कि एक जो जामिया जिसको हम कहते हैं ना, जिस बुक में हर चीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है, एक जामिया बुक है, वो ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक है। विच हैज़ 3 अमाउंट कॉलम्स, जिसके 3 अमाउंट्स के कॉलम बनेंगे। ऑन इधर साइड विज कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम एंड डिस्काउंट का कॉलम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये डेफिनेशन काइंडली आप अपनी नोटबुक्स पर लिख लें। देन एक टर्म यूज होती है स्टूडेंट्स, काउंट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज से मुराद ऐसी एंट्रीज होती है जिसका ड्यूअल इफेक्ट होता है। इसको ड्यूअल एस्पेक्ट भी बोल देते हैं और इसका किसी भी ट्रांजैक्शन पर ड्यूअल इफेक्ट होता है। सपोज एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी, ठीक है। तो दोनों को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जो डेबिट है उसको रिसीट साइड पर और जो क्रेडिट है उसको पेमेंट साइड पर मेंशन करेंगे। ठीक हो गया? उसको हम कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज में स्टूडेंट्स फर्दर 2 कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें कहा जाता है जी कैश डिपॉजिटेड इन टू द बैंक, पैसे हमने जमा करवाए हैं बैंक के अंदर। तो हम इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू कैश क्रेडिट, ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री हम ये बनाएंगे, बैंक टू कैश। तो इसको हम किस तरह से पोस्टिंग करेंगे, ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक में वो इस तरह से पोस्टिंग करेंगे कि डेबिट साइड पर हम बैंक हो रहा है, डेबिट बैंक हो रहा है, तो हम रिसीट्स में बैंक को लिख देंगे और कैश जो सी है वो हम पेमेंट साइड पर मेंशन करेंगे 3 कॉलम कैश बुक में। दूसरा है कॉन्सेप्ट
जो कि कॉन्ट्रा एंट्रीज के अंदर ही डिस्कस किया जाता है स्टूडेंट, उसमें आ जाता है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक में से कैश निकलवाया है ऑफिस यूज के लिए, किसी ऑफिस के काम के लिए, ठीक है। तो इधर हमने डिपॉजिट करवाया था तो बैंक डेबिट और कैश को क्रेडिट किया था। इसमें हम कैश निकलवा रहे हैं तो हम कैश को डेबिट और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और इसकी हम किस तरह से पोस्टिंग करेंगे 3 कॉलम कैश बुक में, कि डेबिट साइड पर हम जो डेबिट अकाउंट हमारा कैश है उसको मेंशन कर देंगे और क्रेडिट साइड पर जो हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है उसको हम मेंशन कर देंगे, सिंपल। इसी तरह स्टूडेंट्स 3 कॉलम कैश बुक में एक टर्म यूज होती है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। स्टूडेंट इस टर्म से मुराद ये है कि मैंने किसी से चेक रिसीव किया है, ठीक है, और उसी दिन या थोड़ी देर के बाद सेम डे उस चेक को मैं बैंक के पास लेके जाती हूँ और बैंक में वो चेक डिपॉजिट करवा देती हूँ, ठीक है। तो इसका इफेक्ट हमारी ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक में क्या होगा? उसका इफेक्ट स्टूडेंट ऐसे होगा जी। तो इसकी जर्नल एंट्री हम किस तरह से बनाएंगे कि हम बैंक को डेबिट करेंगे और जो कस्टमर का अकाउंट है, मैं बैंक में जाके अपना चेक जमा करवा रही हूँ तो मैं चेक उसी बैंक में जमा करवाऊंगी जिस बैंक में मेरा कोई अकाउंट पहले से ओपन होगा, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट और कस्टमर अकाउंट मेरा जो उस बैंक के अंदर अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में इसका क्या इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ जो बैंक है ना उसको डेबिट साइड पर, रिसीट्स वाली साइड पर मेंशन कर देंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एक टर्म यूज होती है जी चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन अ लेटर डे या ऑन अ नेक्स्ट डे, ठीक है। मैंने चेक रिसीव किया है लेकिन मैंने उसको नेक्स्ट डे या आने वाले कुछ दिनों में बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो इसकी जो सी क्या इफेक्ट होगा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो स्टूडेंट्स इसमें हम चेक को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और इसका इफेक्ट 3 कॉलम कैश बुक में क्या होगा कि हम सिंपल कैश को जी, तो ऐसे चेक को हम कैश कंसीडर करेंगे और कैश बुक में हम कैश कॉलम में इसकी पोस्टिंग कर देंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारी 3 कॉलम कैश बुक में यूज होंगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स डिस्कस होगा डिस्काउंट हमारी एक राइट या किसी चीज़ में कटौती, किसी चीज़ में छूट देना उसको बोलते हैं। और डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 कॉलम कैश बुक के रिलेटेड एक सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इसकी 1 बाय 1 जब हम पोस्टिंग करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ की समझ ना लगी हो या आप कोई चीज़ समझना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।